अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल आराफ। और आयत नंबर 145 हम बिल्कुल उसका एंड पे पहुंच चुके थे कि क्या नतीजा निकला इस आयत को देखने का। कि इस आयत को पढ़ के क्या नतीजा हम निकालते हैं कि रसूल की पैरवी और किताब की पैरवी, इसी से ही इंसान का जो नजरिया है, उसका जो अकीदा है वो दुरुस्त होता है। और बनी इसराइल का आप देखें कि ये अकीदा जो है वो बिगड़ चुका था। तो उसमें ये है कि जिंदगी के छोटे बड़े मामलात में ही किताब से रहनुमाई ले, छोटे छोटे से तो लेना शुरू करेंगे एज एज प्रैक्टिस, तो फिर बाद में क्या होगा कि हम अपने उसको जिंदगी के इज्तिमाई लेवल पे भी हम उसको फिर लेके आ सकेंगे। अब आगे यहाँ पे तो अल्लाह ताला जो है वो किताब की बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं हमें कि किन लोगों का रुख अल्लाह ताला अपनी आयत से फेर देते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, और फिर उन लोगों का रवैया क्या हो जाता है। 146, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सअस्रिफु अन आयाति यल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़। अनकरीब मैं फेर दूंगा अपनी निशानियों से इन लोगों को जो जमीन में बगैर हक के तकब्बुर करते हैं। तो पिछली आयत में बात हुई कि गफलत नहीं दिखानी, इस किताब के बेहतरीन पहलू की पैरवी करनी है, और फासिकीन के घरों का भी तस्करा गुजरा। ये तरतीब अब हमने अपने माइंड में रखनी है जो अभी हमने पढ़ी है। अब एक बात हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि गफलत दिल की बीमारियों में से, दिल की बीमारी में से यानी पहली स्टेज को गफलत कहा जाता है। अगर इसको दूर ना किया जाए तो फिर ये बीमारी स्टेज 2 में दाखिल हो जाती है, जिसको किबर या गरूर या तकब्बुर कहेंगे। तो पहले अल्लाह ताला ने किताब दी, फिर फरमाया कि उसके बेहतरीन को पकड़ना यानी गफलत ना करना, और फिर फासिकीन के घर का तस्करा किया। तो कौन थे ये फासिकीन? ये वही लोग थे जो किब्र करने वाले थे। तो इस आयत में बात हो रही है कि ये अल्लाह का कानून है कि जो इसकी आयत से किब्र करें वो इनको अपनी आयत से फेर देता है, इनका रुख पलट देता है। अब कैसे तकब्बुर किया इन्होंने? कि ये अल्लाह की जमीन पर रहने के बावजूद अपने आप को उससे बेनियाज समझते थे, अल्लाह से, उसके अहकामात से अपने आप को बालातर मानते थे, उसकी बख्शी हुई नेमतों को अपना जाती इस्तेहकाक समझते थे। और फिर ये जो किबर बगैर हक के है, तो किबर तो होते ही वैसे हक के साथ तो किबर हो ही नहीं सकता ना। हक के साथ तो किबर किसका हक है? सिर्फ वो अल्लाह का हक है। अल्लाह कहता है किबर मेरी चादर है, इसका इस ये सिर्फ उसी का हक है। और किस हक से इंसान वैसे भी तकब्बुर करे? कुरान कहता है अपनी पैदाइश को ही देख ले, वो ऐसे पानी से तख्लीक किया गया जिसका जिक्र भी नहीं वो करना पसंद करता। और फिर जब उसकी वो लाइक जिस तरह से बच्चा छोटा सा पैदा होता है, जो हेल्पलेसनेस होती है, हर मौके पे मदद की जरूरत, कमजोरी, मोहताजी, फिर अगर मेहनत करके कुछ मकाम और मर्तबा हासिल कर ले तो फख्र जताने का तब भी कोई हक नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, मुशक्कतें उठा रहे होते हैं। लेकिन क्या सबको एक जैसा मकाम मिल जाता है? सबको एक जैसा फल मिलता है? नहीं, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि देने वाला कोई और है। तो फिर किबर किस बात का? तो ये वो हैं जो अल्लाह ताला के एहसानात को अपना हक समझ रहे थे और समझ के तकब्बुर कर रहे थे। आगे अल्लाह ताला फरमाया व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनून बिहा। और अगर वो देख ले हर निशानी, वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे। यानी आयात से मुराद क्या हो सकती हैं यहाँ पे? कि आफाकी निशानियां, जैसे कि मज़ाहिर कुदरत हैं जिसके ऊपर भी हम काफी पढ़ के आए हैं कि उनके ऊपर भी गौर किया जाए तो इंसान एक ही नतीजे पे पहुंचता है। उसके अलावा अनफुसी निशानियां हैं जो इंसान के अंदर निशानियां मौजूद हैं। और कुरान में यानी किताब में लिखी हुई आयात भी इन्हीं निशानियों, उनको भी हम निशानियां कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली आयात भी उन्हीं निशानियों की तायीद करती हैं जो आफाक में मौजूद हैं, जो इंसान के अंदर मौजूद हैं। और फिर गुज़िश्ता अक़वाम की जो इबरत इबरत की कहानियां हैं वो भी निशानियों के तौर पर हम ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कोशिश कर लें ये ईमान नहीं लाएंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग कैसे होते हैं, ये तकब्बुर वाले हैं ना, तो ये सबूत मांगते हैं हर चीज का, ये सबूत दें इस्लाम का, और वो दे भी दें फिर भी नहीं मानते, इसलिए कि फिर ये इम्प्रेस नहीं हो रहे होते उस चीज से। जैसे इम्प्रेस होंगे तो ही लेंगे, इस्लाम ना हुआ कोई प्रोडक्ट होगी। तो इनका मसला फिर क्या अल्लाह ताला ने बताया है कि ये निशानी देख कर भी ईमान नहीं लाएंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि व इन यरौ सबीला रुश्दी ला यत्तखिजुहु सबीला व इन यरू सबीला लगय्यि यत्तखिजुहु सबीला। और अगर वो देख लें हदायत का रास्ता, वो उसे नहीं बनाएंगे इसे रास्ता, और अगर वो देख लें गुमराही का रास्ता तो वो उसको रास्ता बना लेंगे। ये नहीं, दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने तो सामने खोले हैं ना, लेकिन ये कौन सा रास्ता? हदायत का रास्ता भी इनके सामने खोल दें, गुमराही का रास्ता भी इनके सामने खोल दें। गुमराही और हदायत में से ये किसको अपना रास्ता बनाएंगे? गुमराही को अपना रास्ता बनाएंगे।
रुश्त, रुश्त का मतलब होता है इस्लाह, कामयाबी, होशमंदी। कामयाबी का रास्ता किसका रास्ता है? रसूल का रास्ता, किताब का रास्ता। लेकिन चूंकि ये इम्प्रेस ही नहीं हुए, इसलिए इनको अपनाते नहीं है इस रास्ते को। लेकिन गुमराही का रास्ता जब इनके सामने आ जाता है, अलगई, यानी अलगई का मतलब है रास्ता गुम हो जाना। यानी कुछ ऐसी चीजें इनके सामने आ जाती है जो इनकी आंखों को चकाचौंध कर देती हैं, ऐसी अट्रैक्शंस हैं, ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं, दुनियावी ख्वाहिशात हैं, इनके बड़े बड़े मकासद, इनके करियर्स हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो इसी रास्ते को अपनाते हैं क्योंकि वो उसको ठीक समझते हैं। तो एक मसला तो ये था कि ये ईमान नहीं लाते, और दूसरा मसला क्या है कि ये अमल भी नहीं करते। और अमल वो अपनी फितरत के मुताबिक करते हैं। क्या फितरत है इनकी? टेढ़ी, टेढ़ी फितरत हो चुकी है। इसलिए फितरत, क्योंकि निशानियों के ऊपर वो करके भी ये निशानियों से इम्प्रेस ही नहीं हुए, तो इम्प्रेस होना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि उनकी फितरत भी फिर टेढ़ी हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका बि अन्नहुम कद्दबू बि आयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। ये वो वजह इसकी कि उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और वो इससे गाफिल थे। तो ये गलत रास्ते पे क्यों चले? क्योंकि इन्होंने उसको ठीक समझा, किबर की वजह से। मगर ये एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि वो इससे पहले गफलत में मुब्तला थे। तो नतीजा यहाँ से क्या मिलता है कि किताब से गफलत नहीं बरतनी, वरना इंसान उन रास्तों पे चल निकलता है जो रुश्त की तरफ नहीं जाते, गई की तरफ जाते हैं। और जो गफलत है वो फिर वो जब किबर में बदल जाती है तो इंसान को गलत ही ठीक लगने लग पड़ता है, क्योंकि उसकी फितरत फिर टेढ़ी हो चुकी होती है। अगले आयत, वल्लदीन कद्दबू भी आयातीना, और वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, वलिक़ाइल आखिरती, और आखिरत की मुलाकात को, हबीतत आमालुहुम, उनके अमाल जाया हो गए। हल युजौना इल्ला मा कानू यअमलून, नहीं वो बदला दिए जाएंगे मगर वही जो वो अमल किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, यानी उन्हीं लोगों का, वल्लजीना का से मुराद है कि इन्हीं लोगों का जिक्र है जिनके जिनकी तफसीर ऊपर गुजरी है। कि इनके जो अमाल थे, क्योंकि इन्होंने आयत का भी इनकार किया, यौम आखिरत का भी इनकार किया, तो इनके अमाल फ्रूटफुल नहीं हुए, यानी गैर मुफीद निकले, ला हासिल हो गए। क्योंकि अल्लाह के यहाँ इंसानी कोशिश और अमल के फ्रूटफुल होने का या उसका कोई नतीजा बरामद होने का इन्हिसार दो चीज़ों के ऊपर होता है। नंबर वन, कि वो जो भी कोशिश कर रहा है, जो भी उसका अमल है, वो अल्लाह के शरीयत के मुताबिक हो। और उसकी प्रैक्टिकल रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? सुन्नत से। दूसरी ये कि वो इस कोशिश या अपने इस अमल को दुनिया के बजाय, दुनिया दुनिया में शोहरत के बजाय उसके पेश नजर आखिरत की कामयाबी हो, यानी पूरी तरह से इखलास उसका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वो जो भी अमल करता है। तो ये दो शर्तें जहां पूरी नहीं होंगी, वहां लाजिमन फिर अमाल जाया हो जाएंगे। तो जिसने अल्लाह की हदायत लिए बगैर, बल्कि बल्कि अल्लाह से मुंह मोड़ कर इस दुनिया में किसी और ही रुख पे काम किया, जिसको ऊपर गई कहा गया, उसी रुख पे काम किया, तो वहां से वो किस तरह से उम्मीद रख सकता है कि अल्लाह ताला से उसको कोई अजर मिलेगा? क्योंकि उसने ये सब कुछ अजर लेने के लिए तो किया ही नहीं था। उसकी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं थी आखिरत में कोई फल पाने की। तो कोई वजह नहीं है कि वो आखिरत में किसी किस्म का फल पाए। अब यानी अल्लाह की जमीन पर रह के जो अल्लाह ने तरीका बताया उसको नहीं अपनाया, बल्कि उससे ऑपोजिट रवैया अख्तियार किया, तो फिर क्या उसका नतीजा हो सकता है? तो वही बात है कि वो बदला नहीं दिए जाएंगे, बल्कि वही जो वो अमल किया करते थे। बहुत ही नेचुरल सी बात है। वत्तखज़ा 148, वत्तखज़ा कौम मूसा। अब ये तो सारी जो बात अभी तक चल रही थी वो किताब के हवाले से, कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम को जो अल्लाह ताला ने किताब दी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके रेपरकशंस भी बता दिए कि जो नहीं इन आयात को मानते फिर उनका क्या नतीजा निकलता है, और जो नहीं मान रहे होते उसकी वजह क्या होती है। फिर आखिर में बता दिया कि उसके उनके अमाल जाया हो जाएंगे। अब वापस वो, क्योंकि हम तो वो बनी इसराइल वाले सीन पे मौजूद है, तो वापस उसकी तरफ आते हैं। मूसा अलैहि सलाम कहाँ पे है इस वक्त? कोहे तूर पे मौजूद हैं। और पीछे बनी इसराइल में कौन मौजूद है? हारून अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानशीनी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बनी इसराइल पीछे क्या कर रही। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार। और बना लिया मूसा की कौम ने उसके पीछे अपने जेवरात में से एक बछड़ा जिस्म वाला, इसकी गाय जैसी आवाज थी। अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, क्या वो नहीं देखते कि वो उनसे कलाम नहीं करता? वला यहदीहिम, और उनकी रहनुमाई नहीं करता, सबीलन, किसी रास्ते की तरफ। इत्तखुजूहु, उन्होंने उसको बना लिया, यानी क्या बना लिया? इला बना लिया। वकानु ज़ालिमीन, और वो तो जालिम लोग थे। सो यहाँ पे अब आप देखिए कि जो जो पीछे अभी हमारी हमने उसको देख लिया, अल्लाह ताला ने जो वो किताब के बारे में बात की।
तो मूसा अलैहि सलाम के पीछे ये हरकत की है बनी इसराइल ने। वो जो आयत का मैं जिक्र करना चाह रही थी वो थी जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, कि जहां पे उन्होंने, जब अल्लाह ताला ने उनको पार लगा दिया 138, तो उन्होंने किसी कौम को देखा कि वो एतकाफ कर रहे थे बुतों के ऊपर। तो वो चीज आप देखेंगे इनके माइंड में अभी तक मौजूद है। तो ये बात उनके दिल से निकली नहीं है। खैर, इन्होंने क्या किया कि जेवरात को मेल्ट करके, इनकी कौम में किसी शख्स ने फितना उठाया, उस शख्स का नाम सामरी था, डिटेल इंशाल्लाह सूरह तोहा में आएगी। तो उसने ना कौम से जेवरात लिए और उन जेवरात को मेल्ट करके एक एक बछड़े की सी शक्ल बना दी। अब बछड़े का एक बुत बनाया, और उससे आवाज कैसी निकलती थी, जैसे कोई बैल डकारता है। खुआर का यही माना होता है, बैल के डकारने का। तो ये लोग बड़े इम्प्रेस हो गए कि अच्छा आवाज भी आ रही है। मगर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या वो कोई बात या कलाम भी कर रहा था, कोई खुतबा देता था कि बात समझ में आए कि वो क्या कहता है, या कि वो कोई रहनुमाई करता था। तो उन्होंने इसको माबूद बनाकर जुल्म किया। तो क्या नतीजा निकला, कि वो लोग शिर्क में मुब्तला हो गए, जिनको मालूम था कि रब्बुल आलमीन नजर नहीं आ सकता, फिर भी वो गफलत का शिकार हुए। दूसरी मतलब इसका ये नतीजा निकलता है कि अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया, कि क्या इलाह ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई बात करे और वो समझ में ही ना आए। और एक और नतीजा ये निकलता है कि इलाह तो वही होता है जो हदायत देता है, और वो हदायत अकल में आने वाली होती है, समझ में आने वाली होती है। और एक और ये कि उन्होंने किसी की अंधी तकलीद की, जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो बार बार अकल के इस्तेमाल की तरफ मोटिवेट करता है। और ये कि शिर्क एक जुल्म है, और शिर्क करने वाले जो हैं वो अल्लाह ताला की नज़र में जालिम कहलाते हैं। तो ये जो है ना, अब आप देखेंगे ये जो वो जो मिस्र से उनका वो जो इम्प्रेस थे, तो वहां से जब निकले हैं, तो मिस्र में क्योंकि गाय की परस्तिश की जाती थी, आप देखें बछड़ा भी जो बनाया ना वो गाय का ही बेटा होता है। तो अल बकरा में हमने पढ़ा था कि वो इतने ज्यादा मुतासिर हो चुके थे कि अल्लाह ताला ने वहां फरमाया था कि वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल अज्ल, कि उनके दिलों में तो बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी। अब वही वाली बात दोबारा से अगर हम करेंगे, अभी अभी तो ये सारा बहुत टाइम तो नहीं हुआ कि ये वहां से निकले हैं, फिरौन के जुल्म से निकले हैं, और उन्होंने सारे मौजूदात को होते देखा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये हरकत कर डाली है। नेक्स्ट, वलम्मा सुकिता फी ऐदीहिम वराउ अन्नहुम कद दल्लू क़ालू ला इल्लम यरहमना रब्बुना व यगफिर लना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। और जब वो गिराए गए, सुकिता फी ऐदीहिम, इसको अंडरलाइन कर लें। और जब वो गिराए गए अपने हाथों में, उन्होंने देखा कि बेशक तहकीक वो भटक गए हैं। वो कहने लगे कि यकीनन अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया और इसने हमारी मगफिरत ना फरमाई, हम तो जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। सुकीता फी ऐदीहिम ये अरबी जुबान का मुहावरा है, और इसका मतलब है अचानक हाथ से किसी चीज का गिर जाना, यानी इसमें इरादा शामिल नहीं होता। तो अब सामरी और इनके साथियों के प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर उन्होंने ये काम कर तो लिया था, यानी ये हिमाकत कर तो ली थी। लेकिन जब डकारता हुआ बछड़ा सामने आया इलाह के रूप में, तो इनको तब एहसास हुआ कि किस कदर इन्होंने गुमराही का काम किया। फिर इन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, और ये जो अल्फाज वहां पे आए कि या अल्लाह अगर तूने हम पे रहम ना किया और हमारी बख्शिश ना फरमाई, तो हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। लेकिन ये एहसास सबको नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि तीन ग्रोह बन गए थे। तो अगर तो सब तौबा कर लेते मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, तो शायद वो सजा ना मिलती जो अल बकरा के मुताबिक इनको मिली थी, जहां पे इन्होंने अपने ही कबीलों के लोगों को कत्ल करना था। तो इज्तिमाई जिंदगी में हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है, कि कोई एक शैतान उठता है और जज्बाती अवाम की भीड़ अपने इर्द गिर्द जमा करके कोई इस तरह का फितना उठा देता है, जिससे सारी जो जमात होती है उसकी उसका नज्म व नस्क, उसका इत्तेहाद बिखर जाता है, और माशरे के जिम्मेदार लोग भी इसकी समटाइम्स की रो में बह जाते हैं, और जब होश आती है तो पानी कई दफा सर से ऊंचा हो चुका होता है। तो इससे एक नतीजा ये कौन निकलता है कि इनमें गफलत की बीमारी मौजूद थी, और कुछ लोग इसमें गफलत से आगे भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कि एक और मजीद पॉइंट, कि गफलत करके तौबा करना, गफलत कर लिया और एहसास हो गया तो फिर तौबा कर लेनी चाहिए, वरना फिर इंसान खसारे का शिकार होता है, जिसमें से कुछ लोगों ने यहाँ पे ये बात की भी है। 150, वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गضबाना आसिफा। और जब पलटा मूसा अपनी कौम की तरफ बहुत गुस्से में, अफसोस करते हुए। तो कुरान के मुताबिक मूसा अलैहि सलाम तो कहाँ पे हैं अभी, वो तो कोहे तूर पे मौजूद हैं। तो अब गुस्से में क्यों आए हैं, उनको क्या पता पीछे क्या हो रहा है। तो नहीं, कुरान हमें ये बताता है अब क्योंकि कहानी एक जगह पे तो मौजूद नहीं है ना, तो हमें ये मालूम होता है कुरान से ही कि अल्लाह ताला ने उनको बता दिया था
کہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ تمہاری قوم جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کر چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر دے دی، چنانچہ جب وہ پلٹے تو انتہائی غصے، غم اور افسوس کی حالت میں تھے۔ غضبانہ کا مطلب ہے کہ انتہائی زیادہ غصہ ان کو آیا ہوا تھا، اور غصہ ان کو فسادیوں پر تھا، اور غم اور افسوس ان کو اپنی قوم کی نادانی پر تھا کہ یہ کیا کر بیٹھے ہیں پیچھے سے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ۔ اس نے کہا کہ کتنی بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، کیا جلدی تھی تمہیں، کیا کیا جلدی کی تم نے اللہ کے حکم سے، یعنی تم نے اللہ کے حکم سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی قوم کے ان لوگوں پر برسے جن کو ذمہ داری دے کر گئے تھے۔ اب قرآن سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، ایک تو ہارون علیہ السلام کو تو رسپانسبلٹی دے کے گئے تھے، لیکن قوم کے کچھ لوگوں کو بھی انہوں نے رسپانسبلٹیز دی تھی، اور ہو سکتا ہے یہ وہی 12 نقیب ہوں جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، اور ان سے پہلے مخاطب ہوئے ہیں کہ یہ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ قوم کو غلط راستے کی طرف جانے دیا، کیا جلدی تھی تمہیں؟ کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ تمہیں اپنی عبادت کا طریقہ بتائے گا، اور تم نے خود ہی ایک طریقہ گھڑ لیا؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس نے ڈال دی تختیاں، اور اس نے پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، وہ اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ تو جو تختیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں ان کو ایک طرف پھینک دیا۔ ایک تو یہ ان کے غصے کا اندازہ اس سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی ہے جو بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ چکی ہے، کیا کریں گے یہ شریعت کا، جو اللہ کے ہی منکر ہو کے بیٹھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہارون علیہ السلام، اب مطلب آپ یہاں پہ نا ہمیں ہارون سوری موسیٰ علیہ السلام کا ایک تفتیش کا طریقہ بھی نظر آتا ہے، کہ سب سے پہلے انہوں نے قوم کے زیادہ حصے کی طرف رخ کیا اور ان سے بات کی ہے، جن کو مطلب زیادہ لوگوں کو وہ رسپانسبل بنا کے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کی طرف آئے ہیں جن کو وہ خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک تیسرا سٹیپ بھی ہوگا جو انشاءاللہ آج کے لیسن میں تو نہیں ہوگا لیکن آگے ہوگا، تو اس چیز کو آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے۔ خیر، تو ہارون علیہ السلام کو ان کے سر کے بالوں کے ساتھ پکڑ کر جھنجھوڑا ہے اور اپنی طرف کھینچا ہے کہ تم نے اس فتنے کو کیسے ہونے دے دیا، میں تو تمہیں اپنا نائب بنا کر گیا تھا، اور ذمہ داری پوری ظاہر ہے کہ ان پہ عائد ہوتی بھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان پر اعتماد بھی تھا، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پھر زیر عتاب وہی آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ رویہ ایک تو ایمان کی، غیرت کی ترجمانی کرتا ہے، اور دوسری طرف کہ جس انسان کو زیادہ محبت ہو نا، تو اس کے ساتھ بھی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اسی طرح کا رویہ انسان کا ہوتا ہے اس کی طرف۔ اب ہارون علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آگے سے؟ قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ کر دبا لیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو یہ بات حضرت ہارون نے اپنی علیہ السلام نے اپنی صفائی میں فرمائی، اور انداز بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی یا اللہ کے رسول، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کے بیٹے۔ اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے ماں کا واسطہ دے کر، کیونکہ ماں سے جو اولاد کی محبت ہے وہ تو مطلب سانجھی ہوتی ہے، مثالی ہوتی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے دو باتیں کی ہیں کہ نمبر ون، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، اور دوسری بات یہ مجھے قتل کر دینے والے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کرنے کی پوری کوشش کی تھی، بلکہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا، مگر چونکہ قوم کی کثیر تعداد سامری کی باتوں میں آ چکی تھی، اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے، اس لیے ان کو روکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے، جیسا کہ ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے، کہ اسی بات کو مناسب سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی اقدام سے حالات مزید بگڑ جائیں۔ سورہ طہ کی جو آیات ہیں، پھر 94 ایک آیت ہے وہ اس چیز کی ترجمانی کرتی ہے۔ مزید کیا کہا ہارون علیہ السلام نے؟ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، پس نہ تو حساب مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ تو مجھے شامل کر ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ تشمت یعنی یہ اشمتا سے ہے، اشمتا اس کا مطلب ہے کہ انسان جب ہارے تو دشمن اس پر ہنسیں یا باقی لوگ بھی اس پر ہنسیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا سلوک میرے ساتھ کر کے آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، میں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں، یعنی مجھے ان ظالموں اور مشرکوں کے ساتھ ان جیسا مت سمجھیے آپ۔ تو یہاں قرآن پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک بہت بڑے الزام سے بری کیا ہے، جو یہودیوں نے زبردستی ان کے اوپر لگا کے رکھا ہوا تھا۔ بائبل میں یہ بچڑے کی پرستش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبرا ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، اور ہارون علیہ السلام نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچڑا بنا دیا۔
जिसे देखते ही देखते बनी इसराइल पुकार उठे कि ए इसराइल, यही तो वो तुम्हारा खुदा है जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। फिर हजरत हारून ने उसके लिए एक कुर्बान गाह बनाई और ऐलान करके दूसरे रोज तमाम बनी इसराइल को जमा किया और उन्होंने उसके आगे कुर्बानियां दी। ये जो उनका बाब एग्जोडस है, वहीं से ये वहां पे ये दर्ज है। तो कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इस गलत बयानी की तरदीद आई है और हकीकत बताई गई है इस वाक़े की कि ये जो जुर्म था, ये हारून अलैहिस्सलाम का नहीं था, बल्कि एक और अल्लाह का बागी बंदा था, सामरी, उसने ये जुर्म किया था। तो उसकी तफसील जैसे मैंने आपको बताया सूरह तौहा में आयत नंबर 90 से 94 तक, अगर आप सूरह तौहा पढ़ें तो आपको काफ़ी डिटेल मिल जाती है सूरह इसकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की। अब यहाँ से हमें एक बात मालूम होती है कि बनी इसराइल का अपने रसूलों के बारे में क्या अकीदा था। और देखें कि बनी इसराइल जिन लोगों को अल्लाह का पैगंबर मानते थे, उनकी भी सीरत और किरदार, उनके अखलाक को भी उन्होंने तारनिश किए बगैर, दागदार किए बगैर नहीं छोड़ा, और ऐसे दाग लगाए हैं जो अखलाक और शरीयत दोनों की निगाह में जराइम थे। जैसे शिर्क, जादूगरी, जिन्ना, झूठ, दगाबाजी और बहुत सारे इस तरह के घिनौने जराइम, जिनसे पैगंबर तो दरकिनार एक मामूली जो शरीफ मोमिन होता है ना, उससे भी अगर वो सरजद हो जाए तो इंतहाई शर्मनाक बात है। तो बजाय खुद ये इस बात की एक दलील बन जाती है कि बनी इसराइल का जो है ना, वो किस तरीके का रवैया रखते हैं अपनी कौम के बारे में। दूसरी बात ये है कि जो जो इनके उलमा थे वो बहुत करप्ट लोग थे, वो इस तरह के सारे घिनौने जराइम में खुद शामिल थे। और इस वजह से क्या किया हुआ था, उन्होंने किताबों में तब्दीलियां की हुई थी ये शो करने के लिए कि इनके तो अंबिया भी इन लफ्जिशों से पाक नहीं रहे। इन ये तो ऐसी कमजोरियां हैं जो अंबिया से भी सरजद हुई हैं, तो हम किस, वो कहते हैं ना, गिने के तारे में आते हैं, तो हम भी इस चीज को लाइक वो अगर ये हमसे हो गया तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके की मतलब शर्मनाक हरकतें और शर्मनाक इन्होंने, आप कहें कि यानी किरदार कुशी की है अंबिया अलैहिस्सलाम की। ये तो बहुत छोटा सा एक वाकया है, लेकिन कभी आप इनके वाकयात पढ़ें तो इंसान को हैरत होती है ये इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा जी, आयत नंबर 151। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली व लि अख़ी व अदख़िलना फ़ी रहमतिक व अंता अरहमुर राहिमीन। कहा, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरे भाई को, और दाखिल कर हमें अपनी रहमत में, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है सब रहम करने वालों में। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अ, दुआ कर रहे हैं अपने रब से। और वो अब उनको, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा तो यही था कि उनके भाई ने क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, लेकिन जैसे ही उनको मालूम हुआ कि नहीं, उनके भाई ने जिम्मेदारी निभाई है, तो फिर अब जो है वो थोड़े से कूल डाउन हो चुके हैं। और तो उसके बाद वो उन्होंने अल्लाह ताला से मगफरत मांगी है अपने भाई के लिए कि अगर कोई ज्यादती हो गई है भाई के साथ तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। तो देखें कि एक रसूल भी इस्तगफार करता है, अपने रब की मगफरत को तलब करता है, वो भी अपने नफ्स को पाक नहीं समझता। और फिर ये कि दूसरों के लिए, खास तौर पर अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों और मुसलमानों के लिए भी यानी अमूमन मगफरत की दुआ मांगनी चाहिए। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खिताब करके फरमाया था, वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, कि अपने जो जो तकसीरें आपसे हो जाती हैं उनकी भी माफ़ी तलब कीजिए, मगफरत तलब कीजिए, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे गुनाहों से पाक थे, लेकिन इसके बावजूद हमें हदीस से पता चलता है कि वो दिन में 70 बार इस्तगफार करते थे, और एक हदीस में ये भी इजाफा है कि वो 100 बार भी एक दिन में इस्तगफार किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी हम देखें तो क्या है, रब्बि इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी ऐसी है, और पीछे जो बनी इसराइल के गिरोह ने दुआ मांगी वो भी इसी तरह की है। एक और चीज इसमें नोट कर लें कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले से कि इन हालात में अगर वो अपनी जान भी पेश कर कर देते ना, तो भी वो इस फितने को रोक नहीं सकते थे, इसलिए फिर उन्होंने, उनके लिए यही बेहतर था कि वो इसको थोड़ी देर के लिए अपने आप को इससे अलग कर लें और मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करें। तो यही था कि हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम इसको, जो डिटेल्स रह गई हैं वो अगले हफ्ते कवर करने की कोशिश करेंगे। सुबहानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।